हड्डियां गलने की जो बात आती है वह साइंटिफिक टर्म में उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो हड्डियों की शक्ति है वह धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, क्षय होते जा रही है और हड्डियां कमज़ोर होते जा रही हैं। देखा गया है कि महिलाओं में यह प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। मासिक धर्म जब बंद हो जाता है तो उसके बाद हड्डियों के कमज़ोर होने की जो प्रक्रिया है वह और ज़्यादा बढ़ जाती है मर्दों की तुलना में। इसलिए महिलाओं को और बोला जाता है कि आप अपने शरीर की हड्डियों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हड्डियां कमज़ोर होंगी तो हल्के से भी झटके पे हड्डियां दब जाती हैं। जैसे कि हम लोग अपने बिहार के सड़कों पे देखते थे या देखते हैं कि अगर वो महिला जा रही है, हल्का सा झटका पड़ा बस में, उसके पीठ की हड्डी टूट गई, यह ऑस्टियोपोरोसिस है। उसके बाद बहुत तेज दर्द होती है, चलना फिरना दूभर हो जाता है। इसलिए ध्यान देने की बात है, अगर हड्डियां कमज़ोर हैं, जो गलने की बात आ रही है, तो शुरू से अगर उसमें इलाज किया जाए तो नियंत्रण में किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये लक्षण कैसे पहचान में आएंगे कि हड्डी गल रही है? हड्डियों गलने की जो बात आती है, सबसे पहले शुरुआत से ही माना जाए कि वह मांसपेशियों और पूरे शरीर में दर्द, हल्का हल्का मीठा मीठा जिसको दर्द बोलते हैं, वह दर्द होते रहता है। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रूफ तब होता है जब हल्का सा झटका पड़ता है तो या तो कलाई की हड्डी टूट जाती है, या कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, या ये कमर की हड्डी टूट जाती है। कंफर्म हो जाता है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो अगर आपके शरीर में ऐंठन वाला दर्द हो रहा है तो मान के चलिए कि शायद आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है पूरी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हुआ, ऑस्टियोपीनिया हुआ हो। तो शुरू में ही उस समय उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, लोग अक्सर इन मामलों में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही दिखा देते हैं। दर्द को आया गया समझकर कोई पेन किलर्स खाते हैं, टेम्पररी रिलीफ, और बात खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर इस मामले में लापरवाही दिखाई गई तो वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? बहुत ही खतरनाक, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट किलर बोला जाता है। देखा गया है कि अगर कूल्हे की हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस में टूट जाती है तो 25% लोगों की मृत्यु प्रथम वर्ष में हो जाती है। वैसे मर्द या औरत जो कि शायद 10-15 साल जिंदा और रहते, फ्रैक्चर हुआ उसके बाद उनकी शरीर की संरचना इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वह धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु की तरफ उनके शरीर चली जाती है। इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। इसलिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आप बचाव कीजिएगा तो हड्डियों को मजबूत रहिएगा, आपकी हड्डियां नहीं टूटेंगी और आप संसार में सारा काम अच्छे से कर पाइएगा।